पेशेंट्स को लेके जा रहे क्या? पेशेंट को पेशेंट शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से। कहाँ लेके जा रहे? फारान हॉस्पिटल में जा रहे हैं, नया फारान। नया फरहान। तो आपको वहाँ बुलाया गया या अपने रिस्क पे जा रहे हैं? अब अपने रिस्क पे भी जा रहे हैं, अल्लाह भरोसे पे भी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ अच्छा, अगर कुछ हो तो जाता आपको है। पता नहीं है कि वहाँ लिया जाएगा? यहाँ पर कुछ इतला दी यहाँ पर गई जो है है कि यहाँ डिस्चार्ज मिलेगा, यहाँ ये से अचानक बोले जाओ यहाँ से। यहाँ से सारे पेशेंट को डिस्चार्ज दिया जा रहा है, 1 बाय 1 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पर मिस मैनेजमेंट है, स्टाफ की कमी की वाइज ऐसा किया जा रहा है। एक जी, जैसा कि आज 12 मई है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जीवन हॉस्पिटल खाली किया जा रहा है और आपके फैमिली का कोई पेशेंट है आपके साथ। जी बिल्कुल। तो अभी क्या मामला है, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अभी इनको फारान हॉस्पिटल शिफ्ट करें, जैसे कि वहाँ से भी ऑर्डर निकला है जीवन हॉस्पिटल से कि पेशेंट को शिफ्ट करना है और हॉस्पिटल खाली करवाना है, ये बंद हो रहा है। इसके चलते हम लोग फारान हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट को विद ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन फारान हॉस्पिटल वालों ने ऐसा बोला नहीं है कि तुम पेशेंट लेकर आओ, ये यहाँ से खाली कर रहे हैं, उस बेस पे समझ लो वहाँ लेके जा रहे हैं कि भैया वो लेते नहीं लेते 2 नंबर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हम हमारे रिस्क पे लेके जा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि आप फारान में लेके चले, वहाँ पे भी खचाखच भरा है हॉस्पिटल। अब वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा इंतजाम। अभी इस वक्त अंदर की तरफ कितने पेशेंट्स रह गए हैं और वो लोग कब जाने वाले हैं? 3 से 4 है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे पेशेंट को शिफ्ट करा दिया गया है और जो विदाउट ऑक्सीजन वाले थे पेशेंट उनको मंसूरा में शिफ्ट किया गया है और जो ऑक्सीजन वाले थे उनको रात में रुकाया गया यहाँ पर 1 दिन के लिए और अभी सुबह से शिफ्टिंग का मामला चालू हो गया है। ये क्यों बंद किया जा रहा है जीवन हॉस्पिटल, इसके ताल्लुक से कुछ पता है आपको? अब वो तो मैनेजमेंट की तरफ से डिसाइड हो रहा है, शायद कॉरपोरेशन ये खाली कराना चाहती है और कुछ नए सेंटर भी अभी हो रहे हैं, जैसे दिलावर हॉल का काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद सारा हॉस्पिटल की परमिशन भी मिल गई है, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। सारा हॉस्पिटल भी एक सेंटर बना दिया गया है कोविड-19 का, और एक सेंटर जो है दिलावर हॉल अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, 2 से 3 दिन में वो हो जाएगा। पहले कर लेना था पेशेंट की, पेशेंट को इन्हें पहले शिफ्टिंग हो जाती और चालू हो जाता तो यहाँ से शिफ्ट होते, इन्हें वो ये बंद कर दे रहे हैं और दूसरा इन्हें वो अभी वो चालू नहीं हुआ है, तो पेशेंट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कैसे जाएंगे? वो तो क्या बस अब अल्लाह भरोसे सब मामला है, सब तो फिक्र में लगे हैं कि अपने पेशेंट को कहाँ ले जाए। हाँ, और कोई यहाँ बात करने वाला नहीं, बात करने वाला भी नहीं, कोई मैनेजमेंट भी नहीं है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। इसमें जो सबसे मेन मुद्दे की जो बात है ना, डिसास्टर मैनेजमेंट जो प्लानिंग होती है, जो मनसूबाबंदी होती है और जो उसकी एक चैन बनाई जाती है और जिसमें जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो वो चीज़ नहीं है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट और इस किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारी परेशानियां हैं। गवर्नमेंट के पास सारा इंतज़ाम है, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन गलत लोगों के हाथ में है। शायद ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे उनके मकासद क्या है, वो वही बेहतर बता सकते हैं, या तो फिर इनकी लापरवाही है, वो जगह पे बैठने के लायक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसकी आला सतही इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो पेंडेमिक यहाँ पे फैला है, ये फैलने में एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया ये सबसे बड़ा कसूरवार है। दूसरा कसूरवार ओपीडी करने वाले डॉक्टर्स है, जिन्होंने आईपीडी नहीं किया और छोटी छोटी वजूहात पे अपना खुद का हॉस्पिटल का लाइसेंस बचाने के लिए पेशेंट को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया। और जिनको हाल पे छोड़ दिया उनको मैं डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और कलेक्टर, कमिश्नर और जितने भी आते हैं अदारे उसके अंदर नेशनल लेवल पे, जैसे ये है महामारी, तो ये लोगों ने भी प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं किया। इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। पब्लिक का कसूर इतना नहीं है, जब कर्फ्यू था पब्लिक ने उसका पालन किया, लेकिन जैसे ही पुलिस के अंदर वायरस आई, महामारी आई, फरवरी के 6-8 लोग इन्फेक्टेड हुए, उसके बाद से पुलिस ने जो है अपना कंट्रोल जो है पब्लिक के अंदर जाके इंटरेक्शन कम कर दिया और उसकी वजह से मालेगांव की बेवकूफ़ अवाम ने उसको आज़ादी को जो है कुछ और समझा और वो कम्युनिटी स्प्रेड करते चले गए और आज भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। लोगों को ईद के कपड़े ना खरीदते हुए किट खरीदनी पड़ेगी,
छोटे बच्चों को मास्क लगाना पड़ेगा, दूध पीते बच्चों को। बहुत हालात अगर संगीन हो जाएंगे। मैं भी अभी आवाम से यही बोलूँगा कि भाई आज भी आपको जो है बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके 4 लोगों के बीच में से 2 आदमी जो है वायरस लेके घूम रहे हैं, ये अलग बात है कि उनके अंदर साइन सिम्टम नहीं है। आप ये समझ के चलिए। आप लोगों से दूर मत रहिए, जिस्म से दूर रहिए, चीज़ों से दूर रहिए, तो आप बचेंगे। वरना हालात जो है शायद इंडिया में ख़त्म हो जाए, लेकिन मालिकों की जो लापरवाही है, मेरे अपने भाइयों की और बहनों की जो लापरवाही है और जो आज़ादी है, ये शायद ये बहुत लंबे अरसे तक लेकर जाएगी। इनको कैसे समझ में आएगा, ना ये मौलाना की बात समझ पा रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात समझ पा रहे हैं, ना पुलिस के डंडे इनको समझा पा रहे हैं, ना हुकूमत की नज़रअंदाजी और लापरवाही उनको समझा पा रही है। उनको समझना चाहिए कि तुम लोग यतीम हैं, तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं है। तुम्हारा एमपी तुम्हारे को यहाँ पे फ़ौज के हवाले करना चाहता है, तुमको भूखा मारना चाहता है? तो तुम अगर अपनी खुद की अगर अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, खुद तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम कैसे बचेंगे, तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुम अपनी बेवकूफ़ी से मरोगे। मैं बिल्कुल कड़ू बात बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ मैं भुगत रहा हूँ। शुक्रिया। मैं भी इस बात पे भुगत कुछ गलत बोल भुगत रही हूँ ये बात पे कि हमारा पेशेंट कोई काम का नहीं लोग कर सकते हैं। कोई नर्स को बुलाओ या तो किसी को भी बुलाओ तो आते नहीं है वो लोग, जरा से भी नहीं आते, लापरवाही कर देते, उनकी जान निकल जाती है। दवा बाहर से ला रहे हैं? पूरा ना शुगर चेक होती है, ना बीपी चेक करते हैं। कुछ मशीन यहाँ पर है नहीं, प्रोवाइड नहीं है। मैं बाहर से मशीन लाता हूँ, सलाइन लाता हूँ, और पेशेंट जो है शुगर और बीपी ग्लूकोमीटर सैचुरेशन, हाँ, ग्लूकोमीटर सैचुरेशन चेक यहाँ करने पे के लिए लाया और भी बहुत सारे जो है ना, इवन IV सिरिंज 5 रुपये की सिरिंज होती है, वो सिरिंज तक नहीं है। रात में 3 बजे अर्जेंट में सिरिंज मैंने यहाँ से 8 किलोमीटर से मंगाया। 5 रुपये की सिरिंज लाने के लिए 200 रुपये मुझे आदमी को देना पड़ा, जो जाके लेकर आया अर्जेंट में। तो ये हाल है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये पेशेंट्स की फैमिली से हैं। वो लोग अपने पेशेंट्स का केयर कर रहे हैं। और यहाँ जैसा कि उन्होंने बताया, काफ़ी सारी शिकायत हैं यहाँ के मिसमैनेजमेंट को लेकर, जो लापरवाही दिखाई दे रही है। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि दवाएं वगैरह बाहर से ला रहे हैं, किट्स वगैरह भी इन्होंने अपने पैसे से ख़रीद कर पहनी हुई है और अपने पेशेंट्स, अपने मरीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। और आज जैसा कि जीवन हॉस्पिटल खाली हो रहा है, तो आज ये भी दिक्कत है कि अब इन मरीज़ों को कहाँ लेकर जाया जाए। ये भी एक मुश्किल अम्र है इनके सामने। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। जीवन हॉस्पिटल एक बेस्ट आइसोलेशन सेंटर बन सकता था। जीवन हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा बन सकता था। एक पूरे हिंदुस्तान में मिसाली हॉस्पिटल बन सकता था। सिर्फ गलत हाथों में जाने की वजह से, मिस मैनेजमेंट और मिस बिहेवियर और जितने भी मिस है वो सब होने की वजह से और नेग्लिजेंस होने की वजह से जीवन हॉस्पिटल मौत का हॉस्पिटल बना। क्या वजह रही होगी इस तरह के मिसमैनेजमेंट के पीछे? कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ? कोई प्रॉपर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। जो चैन ऑफ वर्क होता है और जिम्मेदारियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स, ये मुखलिस नहीं है। उसकी वजह क्या है वो बेहतर जानते हैं। या तो फिर वो मुखलिस उसी में होते हैं जिसमें उनको करप्शन मिलता है, वहाँ पे काम ईमानदारी से करते हैं, और यहाँ पे उनको फ्री में कोई टेंशन लेने वाला नहीं है। मैं आपको ये तक बताता कि किट तक यहाँ होती नहीं है और किट हमको खरीद के लाना पड़ा। मैंने दिल्ली से किट मंगाई और मुझे मेरे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो मुझे ग्लोव्स और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है बाहर से मंगानी पड़ी। अगर मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल में देता तो उससे कम खर्चे में मेरा होता था। यहाँ आने की वजह से इतना ज़्यादा उसका पूरा मसला जो है बहुत बड़ा, मेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। सस्पेक्टेड और नॉन सस्पेक्टेड लोग, हाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों को मिक्स करके पहले नॉर्मल आदमी को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। ये हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट का तरीका है, जिसको डिसास्टर मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं। तो पहले जो है नॉन पॉजिटिव पेशेंट को इसके अंदर डाला जाए पॉजिटिव के बीच में, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए कोविड का।
और फिर उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की लाइन से अगर देखेंगे, किसी को ब्लड शुगर है, अगर डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, तो ये लोग चेक नहीं करते हैं। और WHO की तरफ से जो गोलियां आती है, जिसमें हाइड्रोक्विन, क्लोरोक्विन और वो सब जो दूसरे और भी बहुत सारे एंटी वायरल, एंटी TB और एंटी HIV जो होती है, ये तो पहले ही आदमी को पूरा आधा कमज़ोर कर देती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट पहले ही परेशान रहता है, तो वो ये गोलियां उसको और सुखा देती है। और उसके बाद पेशेंट को साइकोलॉजिकली उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि घबराहट होती है, और घबराहट में उसको मौत का मंजर नज़र आने लगता है, और नहीं मरने वाला मौत के करीब जाके मौत को कबूल कर लेता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि सभी पेशेंट्स को एक सी दवाएं दी जा रही हैं, तो उन दवाओं के नाम आप बता सकते हैं, क्या क्या इंजेक्शंस और दवाएं दी जा रही हैं? देखिए, ये सब जो है ना, ये बहुत ऊपर से चल रहा है ये मामला, है ना। ये इसके लिए स्पेशल टीम बननी चाहिए और उसने चेक करनी चाहिए कि दवा में क्या दिया जा रहा है। इसको कोई नहीं बता सकता। अगर मान लो एक पैरासीटामोल ये दे रहे हैं, तो हमारे को भरोसा करना है कि ये पैरासीटामोल है। अब वो दवा में क्या है, कुछ दवाएं ऐसी है जिसके ऊपर नाम नहीं है, और कुछ इंजेक्शन जो है बाहर से बन के आते हैं, है ना। जो सिरिंजें बन के आती है वो कहाँ से आती है नहीं पता। रॉकेट की तरह नर्स आती है, सबको एक जैसा लगा कर चली जाती है। ये ज़मीनी हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मेडिकली अगर प्रूफ करना चाहता हूँ मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। मुझे यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेलना है, मुझे यहाँ पे आईना दिखाना है कि ये हो रहा है, और ये जानने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो इसका मतलब आपकी नीयत साफ़ नहीं है। आप खुद चाहते हैं कि लोग महामारी का शिकार हों और परेशान हों। बहरहाल ये जो भी है इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इसमें भी आप नगर सेवक कोई आज तक यहाँ पर नहीं आया है, एक चक्कर भी कोई आया नहीं पेशेंट को देखने। ना पानी पीने का पानी मैं गांव से लेकर आ रहा हूँ, ये थर्मास में भर भर के पानी लेकर आता हूँ। कोई नगर सेवक, कोई आमदार, कोई कुछ यहाँ देखने नहीं आता है। कोई पुरसान हाल नहीं है, सब परेशान हैं। पीने के पानी के लिए भी तरस रहे थे। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे, और देखते अल्लाह निगहबान अब है। क्या बोल रहे थे आप? बोले पानी पीने के लिए तो हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं देते। डॉक्टर नहीं, वो लोग बैठे रहते कंट्रोल पे वो बोलते कि जाओ यहाँ से, पहले निकलो यहाँ से। तो हम लोग को आना पड़ता वापस। पानी के लिए नहीं पीने देते, ना हम लोग को कोई चीज़ करने देते, ना दवा बराबर देते। हमको बोलते, हम जाके बोलते कि हमारे पेशेंट ख़राब है, ये ज़्यादा सीरियस है, चलो, तो नहीं आते जल्दी। उनको बहुत चिल्लाते हैं, जाके गाली वाली गलोच बकते हैं, तो जब कहीं वो आते हैं उनका पेशेंट इतना तो ख़त्म हो लेता है। आप अपने पेशेंट को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम अपना पेशेंट को देखो जहाँ भी, जो भी जहाँ अच्छी जगह मिलेंगे वहीं लेके जाएंगे। हम लोग तो यहाँ से भी नहीं लेके जा रहे, कहाँ लेकर जाएंगे। हमारे तो पहले से उसको मारा हुआ है, कोई चीज़ कर नहीं सकती है, पलंग पे बैठी रहती है वो। कहा ये जा रहा है कि आज बंद करने वाले हैं जीवन हॉस्पिटल, तो अब देखो कहाँ से सेवा देते हैं, कौन देता है ये कौन करेगा, ये तो ऊपर वाला है। जीवन हॉस्पिटल में कल की तारीख में 18 पेशेंट थे। 18 पेशेंट को डायरेक्ट आदेश आया कि भाई यहाँ से तो निकलो, रात में हम हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि क्यों बंद कर रहे हैं। तो सबको तो ये मालूम था कि पहले ही यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक रूम मिला हुआ है या जगह मिली हुई है, बेड मिला हुआ है, वहाँ पे मरीज़ इस तरीके से गुजारा कर रहे थे। आखिर में सबको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। सब ने अपने अपने तौर पे इंतज़ाम किया और सब अपने अपने तौर पे यहाँ से रोते हुए यहाँ से निकल के गए हैं। पेशेंट को लेके सीरियस है, उसमें खुद मैं भी एक शिकार हूँ। मैंने अभी फ़ोन करा, हमारे वार्ड में मेयर का वार्ड है, तो मेयर के लड़के ने अभी एम्बुलेंस भेजने का वादा किया। एम्बुलेंस के इंतज़ार में हूँ। ऐसे अगर मतलब जिसकी तो पहचान नहीं है, मैंने उसको यहाँ पे रोते हुए देखा है, और सुबह से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो यहाँ पे बस बहुत बुरा माहौल ये है कि भाई यहाँ पे बस ऐलान कर दिया कि भाई ये हॉस्पिटल खाली करो, जैसे कोई थिएटर वगैरह हो गया कि दरवाज़ा खोल दिया और तुम लोग निकलो यहाँ से। तो बिल्कुल यही हाल चल रहा है। कोई मेडिकल ऑफिसर, कोई कॉरपोरेशन का आदमी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया, और सबको सब पता है फ़ोन पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया। ये आप हैं, मतलब आप एक्टिव जर्नलिज्म में आप हैं, तो इसलिए आप आए और बराबर आपने यहाँ पे इंक्वायरी की और बहुत सारे लोगों को आपने जो है मालूमात लेने की कोशिश की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।